वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विज्ञान पर। तो गाइस, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का दूसरा दिन है, डे सेकंड है। कल हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, और आज भी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, साथ ही में मैंने एक चीज़ और बोला था कि एटलीस्ट आप हमारी 2 से 3 क्लासेस जरूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एटलीस्ट हम उससे 2-3 बार मिलते हैं, 2-3 बार बातें करते हैं, तब हमें उसके बारे में समझ में आता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 जरूर देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पहली क्लास में। तो गाइस, कल हम लोगों ने पढ़ा था इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया था इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, मैं आपसे फिर से ये कहूँगा कि एक बार आप हमारी क्लास फर्स्ट यानी फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें उसमें बताया था। ठीक है, आज हमारी सेकेंड डे है, दूसरा दिन है, और आज भी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश क्या है गाइस, इंग्लिश हमारी क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके बाद गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। ओके, इंग्लिश में लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हो यार, मुझे तो पता है 26 लेटर है। बिल्कुल अच्छी बात है, पता है, और पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना क्या है, बेसिक है और सभी को पता रहती हैं। और लेटर्स के साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड भी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लेटर्स के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, साउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हाँ यार, ये साउंड नई चीज मिल गई। ठीक है, लेटर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़े हैं, वोवेल के बारे में पढ़े हैं, लेकिन साउंड के बारे में उतना हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज साउंड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद लेटर्स और देन साउंड। तो गाइस, हम सभी को पता है लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स हम लोग लिखते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं लेटर्स। ठीक है, जिन्हें हम लोग अल्फाबेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट। अच्छा, एक चीज और, हम लोग इसे अल्फाबेट बोलेंगे या फिर अल्फाबेट्स बोलेंगे, ये चीज मुझे आप बताओ। अल्फाबेट बोलेंगे या फिर अल्फाबेट्स बोलेंगे, दोनों में से कौन सा सही होगा, अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट्स। ठीक है, आप कहोगे कि यार इसमें तो बहुत सारे होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, टोटल कितने होते हैं लेटर्स, 26 होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं टोटल, 26 होते हैं। तो यार 26 है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो हम इन्हें अल्फाबेट्स बोलेंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, हम लोग इन्हें अल्फाबेट्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज पता चली कि हम लोग इसे अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे, कि ये प्लूरल है, बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसे अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स बोलोगे तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट हो गया, ये जो लेटर्स हैं ये कितने होते हैं, आप कहोगे 26 होते हैं। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल हम लोग बेसिक से और आराम से धीरे धीरे सभी चीजों को समझेंगे, बस आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, लेटर्स हो गए। लेटर्स गाइस कितने होते हैं, पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कितने होते हैं, एक हमारे होते हैं वोवेल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। कौन से होते हैं, एक तो हमारा क्या हो गया, वोवेल हो गया। ठीक है, क्या हो गए, एक वोवेल्स हो गए, और दूसरे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। ठीक है, लेटर्स हो गए हमारे, एक वोवेल और एक हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग लेटर की बात करें, इसके बाद हम लोग साउंड पे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वोवेल कॉन्सोनेंट। सो गाइस, वोवेल कितने होते हैं, जब हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ एन यू। ठीक है, ए ई आई ओ एन यू। ठीक है, ये हमारे 5 क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। बाकी जो बचते हैं
ठीक है, जो भी बचते हैं यहाँ पे रिमेन्स, आप ऐसे लिख लो, रिमेन्स मीन्स जो भी बचे, इनके अलावा जो भी बचे वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं गाइस, 21 होते हैं। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास। और इनमें से वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से मैंने लिख दिया है। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, 21 होते हैं। रिमेन्स मीन्स यहाँ पे जो इनके अलावा जो बचे, ठीक है, इनके अलावा जो बचे वो सारे हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इतनी सी चीज समझ में आ गई, और ये आपको पहले से भी पता थी। आप बोलोगे यार ये तो मुझे पहले से ही आता है। ठीक है, अच्छी बात है, आता है। अब हम लोग बात करेंगे गाइस साउंड के बारे में। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा साउंड के बारे में। ठीक है, साउंड्स आप कर लो, साउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड्स हो गया। अब साउंड्स कितने होते हैं, जैसे कि लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो उसी तरह जो हमारे साउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं 44 होंगे। ठीक है, साउंड्स कितने होते हैं गाइज, 44 होंगे। ठीक है, साउंड्स कितने होते हैं, 44 होते हैं। अब इनमें से ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक वोवेल साउंड होते हैं। ठीक है, एक वोवेल साउंड होते हैं और एक कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। कौन कौन से, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, ये एक हो गया, एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहां पे अब आप कहोगे कि यार हम लोगों ने लेटर्स तो 26 ही देखा है। ठीक है, लेटर्स हमने कितने देखे हैं, 26 देखा है। तो ये साउंड फिर 44 कैसे हो गया। अगर हम लोगों ने लेटर्स को कितना देखा है, लेटर्स को हम लोगों ने 26 देखा, तो ये साउंड 44 कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई। अगर 26 लेटर है तो साउंड भी तो होने चाहिए 44। ठीक है, सॉरी 26 तो साउंड भी होने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे साउंड्स होते क्या है। साउंड्स क्या होती है, साउंड्स जो हम लोग आवाज निकलती है ना, साउंड आवाज जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं उन्हीं को तो हम लोग साउंड बोलते हैं, जो आवाज आ रही है। ठीक है, इंग्लिश में साउंड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, लेटर्स कहते किसे हैं, लेटर किसे कहते हैं, पहले इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आप तो बता दिया कि लेटर्स 26 होते हैं। कौन कौन से, वोवेल, कॉन्सोनेंट, वोवेल 5 होते हैं एंड कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। बट लेटर क्या होता है गाइस, तो आप कहते हो, कह सकते हो लेटर पता है क्या होता है, लेटर होते हैं रिटेन फॉर्मेशन। क्या होते हैं, रिटेन फॉर्मेशन, रिटेन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। क्या बोलोगे आप, लेटर्स क्या होते हैं, रिटेन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। यानी जो साउंड होते हैं ना, साउंड जो आवाज निकल रही है, आवाज निकली, जैसे मैंने बोला ए। ठीक है, ए को मैंने ऐसे लिखा, मैंने बोला ए, तो इसका रिटेन फॉर्म क्या होगा, इस तरह होगा। मैंने बोला ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। मैंने बोला बी, तो बी इस तरह होगा ना। मैंने बोला बी, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। मैंने बोला सी, मैंने क्या बोला, सी, तो हम लोगों उसका सैंपल लिखा ना। ये क्या है, ये जो आवाज आ रही है, जो आवाज निकल रही है हमारे माउथ से, ठीक है, उसी का ये क्या, रिटेन फॉर्मेशन होता है। तो अब आप क्या बोलोगे, लेटर्स क्या है। सो गाइस आप बोलोगे लेटर्स क्या है, रिटेन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। यानी लेटर्स क्या है, रिटेन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, जो आवाज निकल रही है इसी का रिटेन फॉर्मेशन साउंड कहलाता है। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया लेटर क्या होते हैं। अब यहां से आप समझ लो, लेटर्स 26 होते हैं, वोवेल 5, कॉन्सोनेंट 21। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये होगा कि भाई लेटर किसे कहते हैं, इसके बाद कितने होते हैं। इसका जब लेटर पढ़ लिया तो बात आती है साउंड्स की। साउंड्स कितने होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, पहला कौन कौन से, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड कितने होते हैं, सो गाइस यहाँ पे वोवेल साउंड जो होते हैं वो होते हैं 20, और जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो होते हैं 24। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने तो बता दिया वोवेल साउंड 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं और साउंड्स टोटल 44 होते हैं। ठीक है, बट कैसे ये पॉसिबल होगा कि लेटर 26 और साउंड 44। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा जॉब, मैंने क्या लिखा, जॉब।
मैंने क्या लिखा है, जॉब। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है जॉब। और यहाँ पे एक हो गया जैसे कि आप ऑन, ऑन, ये क्या है, ऑन। आप इसे फील करो, जॉब, ये क्या है, जॉब। ठीक है, तो यहाँ जो ओ की साउंड आ रही है वो क्या आ रही है, आ से रिलेटेड हो रही है। ठीक है, जॉब, फील करो। आप बोलो 2-3 बार, आप स्लो से बोलो, धीरे से करके बोलो, आपको फील होगा, जॉब। ठीक है, जॉब। तो यहाँ पे आ की साउंड आ रही है। तो ये जो ओ है ना, वो क्या है, एक वोवेल है, यानी लेटर ही है लेकिन वोवेल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या साउंड निकाल रहा है, आ की। ठीक है, जॉब। और यहाँ पे ओन, क्या हो रहा है, ऑन। ठीक है, ऑन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ की साउंड निकाल रहा है, यानी लेटर तो एक ही है, लेटर एक ही है, लेकिन साउंड यहाँ पे 2 तरीके से निकाल रहा है। तो इसी तरह से जो टोटल साउंड्स है ना, वो क्या हो गए, 44 हो गए। लेटर्स कितने हैं, 26, और साउंड्स कितने हो गए, 44। तो अभी समझ में आया कि 26 लेटर्स होने के बाद साउंड्स 44 कैसे हो गए। क्योंकि गैस यहाँ पे जो लेटर्स होते हैं ना, वो एक मतलब लेटर एक ही होते हैं, लेकिन वो 2-3 तरीके से वो साउंड अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, 2-3 तरीके से उन्हें हम लोग बोलते हैं, इसीलिए साउंड्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक आपको लेटर साउंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेटर और साउंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अगर आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, बट अगर आपको बिल्कुल रिटेन में हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, जो कि पहले मैं इसे खुद से प्रिपेयर करता हूँ, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से, व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो सकते हो, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें, ये जो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, सारी नोट्स के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में मिल जाएंगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9369937331। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ईजिली आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको रिटेन हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर से हमारे कांटेक्ट करिए, आपको बिल्कुल अच्छी सी नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, डेली की डेली PDF के फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे साउंड्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ अभी। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, साउंड, टाइप ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ऐसे कर लो। साउंड जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला आपका हो गया लॉन्ग साउंड, क्या बोलोगे, लॉन्ग साउंड। ठीक है, सेकंड आपका हो गया शॉर्ट साउंड। ठीक है, थर्ड आपका हो गया, आपका थर्ड हो गया लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड हो गया। थर्ड आपका हो गया लेजी साउंड। ठीक है, लेजी साउंड। और फोर्थ नंबर आपका हो गया साइलेंट साउंड। ठीक है, मीन्स यार ये क्या रहता है, ये तो साइलेंट ही रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 4 कैटेगरी में से बांटा है ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से पता हो। ठीक है, हर एक चीज के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पहला क्या हो गया, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, लेजी साउंड, साइलेंट साउंड। ठीक है, आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं। लॉन्ग साउंड क्या होता है, सो गाइस लॉन्ग साउंड होता है जिसको हम लोग तेजी से बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग साउंड क्या होते हैं जिसको हम लोग तेजी से बोलते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया सिट। क्या हो गया, सिट, ये हम लोग तेजी मतलब थोड़ा देर तक बोलते हैं, सिट। ठीक है, सिट ऐसे। अगला हमारा हो गया स्लीप। ठीक है, सिट हो गया, स्लीप हो गया, और क्या हो गया, लीप्स। ठीक है, सिट, स्लीप, लीप्स, और क्या आपका हो गया, बीच। ठीक है, ठीक है, एक आपका हो गया बीच। ठीक है, अब इसी तरह आप इसे ऐसे लिखो, सिट। ठीक है, ये शॉर्ट साउंड होगा, ये क्या होगा, सिट, ये क्या है, सिट, ये क्या है, सिट। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ी लॉन्ग वे में बोलते हैं, सिट, ये क्या होगा, सिट। ठीक है, सिट, ये हो गया। अगला आपका हो गया स्लीप, स्लीप। ठीक है, ये क्या हो गया, लीव, ये क्या हो गया, बीच। ठीक है, ये क्या हो गया, सिट,
शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सिट। ये लॉन्ग साउंड क्या हो गया? स्लीप। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? स्लीप। ठीक है। लॉन्ग साउंड में क्या हो गया? लिव्स। शॉर्ट में क्या होगा? लिव। ठीक है। आई लिव इन ओबरा, शॉर्ट में बोलते हैं आई लिव इन ओबरा। ठीक है। बीच, और ये क्या हो गया? बीच। ये फीमेल डॉग को हम लोग बोलते हैं बीच, और ये बीच जो हम लोग घूमते हैं ना नदी के किनारे, वो वाली हो गई। ठीक है। तो आप इसे नहीं बोलोगे बीच, ये नहीं होगा। ठीक है। ये शॉर्ट साउंड होते हैं बीच। कौन से? बीच। ठीक है। आप इसे फील करो, बोलो, अपने से भी बोलिए, तब आपको फील होगा। ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको सेम लग रही होगी कि यार सेम तो है, लेकिन आप इसे अपने से रिवाइज करिए। ठीक है। आप अपने से बोलो शिट। ठीक है। और ये सिट, स्लीप, स्लीप, लीव्स, लीव, बीच, बीच। ठीक है। अब आते हैं लेजी साउंड के पास। ठीक है। लेजी साउंड मीन्स क्या होता है? नाम से पता चल रहा है लेजी साउंड। तो ऐसे साउंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? धीरे से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? धीरे से बोलते हैं। कैसे? धीरे से। ऐसे साउंड जिसे हम लोग धीरे से बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? लेजी साउंड बोलते हैं। जैसे टुडे। क्या? टुडे, आराम से टुडे। ठीक है। और टुडे हो गया। ठीक है। अगर साफ से लिख दे रहा हूं, हो सकता है स्पेलिंग ना समझ में आ रही हो आपको। टुडे। ठीक है। एक। ठीक है। पार्क। ठीक है। टुडे हो गया, एक हो गया, पार्क हो गया। ठीक है। वर्ब, और भी एग्जांपल्स हैं वर्ब। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब लेजी साउंड्स हैं। कौन से साउंड है गाइस? ये लेजी साउंड्स हो गए। ठीक है। अब बात आती है साइलेंट साउंड। तो साइलेंट में जैसे आपको हो गया नाइफ। क्या हो गया? नाइफ। क्या हो गया? नो। ठीक है। नाइफ, नो, ये क्या हो गए? ये साइलेंट साउंड में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले हम लोगों ने लेटर के बारे में पढ़ा। लेटर किसे कहते हैं? रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। ठीक है। लेटर किसे कहते हैं? रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? लेटर कहते हैं। लेटर कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं, यानी 21 होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा। ठीक है। साउंड के बारे में पढ़ा। साउंड क्या होते हैं? सो गाइस, जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? 44 रहते हैं टोटल। कौन कौन से? एक वोवेल साउंड होता है, 20 टाइप्स के होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है जो कि 24 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया, अच्छा एक चीज और, जब हम लोग साउंड, मैंने आपको बताया ना, तो जो वोवेल साउंड होते हैं, जैसे मान लो एक ये यार ह्यूमन है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहता है ना ऐसे, तो ये जो यहाँ पे ये होता है ना वोकल कार्ड, ये, ठीक है, ये यहाँ पे वोकल कार्ड होती है। तो यहाँ से जो वर्ड बोले जाते हैं, जो इसके सपोर्ट से, इसके हेल्प से बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या होता है? वोकल कार्ड होता है ना, वोकल कार्ड। तो यहाँ से जो वर्ड बोले जाते हैं, यहाँ से, सॉरी, जो यहाँ से लेटर बोले जाते हैं, इसकी हेल्प से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोकल साउंड बोलते हैं। ठीक है। उन्हें हम लोग वोकल साउंड बोलते हैं, जो यहाँ से बोले जाते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है। तो ये चीज मैंने अभी बताया था पीछे भी, और एक बार यहाँ से भी मैंने आपको फिर से बता दिया। वोकल, जो वोकल कार्ड से बोले जाते हैं वो क्या कहते हैं? वोवेल साउंड कहलाते हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गई एक। तो साउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वोवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड क्या होते हैं? जो वोकल कार्ड्स की हेल्प से बोले जाते हैं। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो आपके रिमेन्स बचे, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है। तो और साउंड कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, लेजी साउंड, साइलेंट साउंड। ठीक है। साउंड, लॉन्ग साउंड में जिन्हें हम लोग थोड़ी देर तक बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी उसमें लॉन्ग साउंड रहती है, देर तक आवाज निकलती है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बोलने लगो कि स्लीप, ऐसा थोड़ी यार करना है, ऐसे बोलने लगो स्लीप, ऐसा नहीं किया जाता, फील करोगे। तो ये हो गया शीट, ये हो गया स्लीप, ये हो गया लीव्स, ये हो गया बीच, ये सिट, स्लीप, लीव, बीच, ये हो गया टुडे। ठीक है। आराम से इसे बोलते हैं टुडे। एक, पार्क, ठीक है, आराम से बोला जाता है। वर्ब, साइलेंट में हमारा साइलेंट जो लेटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, जैसे नाइफ और नो। तो ये तो बात हो गई आपकी साउंड से रिलेटेड। ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड। ठीक है।
इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं। तो मैंने क्या क्या आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ लिए जो कि पहली क्लास में पढ़े थे। आज हम लोगों ने लेटर्स और साउंड के बारे में पढ़ा। अब लेटर पढ़ लिया, साउंड पढ़ लिया, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड। क्या पढ़ेंगे, वर्ड। क्या पढ़ेंगे, वर्ड, ठीक है। सो गाइस एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यार आप लोग ना अगर पढ़ रहे हो इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो कभी इंग्लिश हिंदी मत पूछो, ठीक है। इंग्लिश की जो रहती है उसकी हिंदी मत पूछो। आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश की हिंदी मत पूछो। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ। आप इंग्लिश की ना हिंदी मत पूछो, आप ये पूछो ना कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी ना मीनिंग आप पूछो। जैसे अगर आपको कोई वर्ड मिला ना, तो आप उसकी मीनिंग पूछो, उसकी हिंदी मत पूछो कि वो क्या होता है। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट, इंग्लिश में होता है ना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट बोला, तो इसकी अब आप पूछोगे कि मुझे इसकी हिंदी बताओ, ठीक है, तो लो भाई मैंने बता दिया, इसकी हिंदी क्या होगी, कर्ता होगी, ठीक है, क्या होगी, कर्ता होगी, कर्ता होगी। अब लो बता दिया हिंदी, अब क्या कर लोगे, हिंदी तो बता दिया मैं, आपने बोला हिंदी बताओ, तो मैंने बता दिया भाई हिंदी कर्ता होगी, ठीक है। लेकिन इसीलिए आप हिंदी मत पूछो ना, आप बोलो इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग बताइए, तब बोला जाएगा कि हाँ भाई सब्जेक्ट क्या होता है। एक ये मेन आपका होता है, ठीक है, किसी सेंटेंस में जो किसी कार्य को करता है, ठीक है, जो किसी सेंटेंस में किसी कार्य को कर रहा होता है, ठीक है, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप उसकी मीनिंग पूछो, ये मत पूछो कि वो क्या है, उसकी हिंदी नहीं, उसकी मीनिंग पूछिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोग इंग्लिश की क्लास कर रहे हो, कोचिंग भी कर रहे हो, तो वहाँ पे उसकी मीनिंग पूछा करिए आप लोग, ठीक है। तो अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं हम लोग फिर से। वर्ड क्या होता है, ठीक है, देखो वर्ड क्या होते हैं। पहला चीज, वर्ड के लिए दो चीज होनी चाहिए, ठीक है, और थोड़ी स्केल्स बहुत ही स्केल सही से नहीं चल रही है, ठीक है, बट आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखो वर्ड के लिए दो चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ, वर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ, वर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है, क्या है, वर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए साथ ही में, इसका क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस, मीनिंगफुल सेंस, ठीक है, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पे आप मीनिंगफुल साउंड कर लो, ठीक है, मीनिंगफुल साउंड, ठीक है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स, और साथ ही में वर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है, और मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। अब यहाँ हाँ मीनिंगफुल, ठीक है। देखो अब आप कहोगे कि हाँ वर्ड तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कलेक्शन ऑफ लेटर पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो हमें करेक्ट मीनिंग दे, करेक्ट सेंस दे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया, जैसे मेरा नाम हो गया विनोद, ठीक है, विनोद हो गया। अब मैं अगर इसकी जगह पे बी डी वी डी आई ओ एन कर दूं, अब बताओ, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये आपका वर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ लेटर, लेटरों का कनेक्शन तो होना चाहिए, कलेक्शन तो होना चाहिए, साथ ही में मीनिंगफुल भी होना चाहिए, उससे कुछ अर्थ निकल के आए, ठीक है, उससे कुछ अर्थ निकल के आए, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट, अब ये क्या, स्टूडेंट की ये मीनिंग यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर, ठीक है, लेटरों का क्या है, कलेक्शन है, समूह है, ग्रुप है, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो ये वाली बात हो गई कि हाँ ये वाली बात इसमें फॉलो हो गई, लेकिन साथ ही में ये भी होना चाहिए भाई, मीनिंगफुल से साउंड होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, उससे कुछ अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना डाला, ठीक है, कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन है तो कुछ भी बना डाला, ऐसा नहीं करना है। तो स्टूडेंट हो गया, ठीक है, स्टूडेंट, तो अगर आप इसको ऐसे लिख दो, एस एन ई डी यू टी डबल टी, अब बताओ ये भी तो कलेक्शन ऑफ लेटर है, ये भी तो कलेक्शन ऑफ लेटर, ये भी कलेक्शन ऑफ लेटर। तो यहां से आपको क्या चीज मिली कि जो वर्ड होता है ना,
वर्ड होता है वो कलेक्शन ऑफ लेटर के साथ साथ मीनिंगफुल सेंस भी होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड भी होने चाहिए, उससे कुछ अर्थ आपको निकलता हो, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड, ठीक है। तो वर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वर्ड फॉर्मेशन। क्या है? वर्ड फॉर्मेशन, यानी वर्ड बनते कैसे हैं। इसका काम पता कब आएगा? जब हम लोग वोकैबुलरी याद करते हैं, जब वोकब्स को याद करते हैं, तो उस समय इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन भी होता है, इसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, बट इस वीडियो में नहीं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग नहीं सीखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो देखने में भी थोड़ी सी आपको बोरियत लगेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। गाइस अगर कंप्लीट देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें, आप लोग नोट्स भी बना रहे होगे, ठीक है। अगर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसे पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, ठीक है। जैसे जब ये क्लास होती है तो क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, ठीक है। सो गाइस इसके लिए आप लोग भी यार इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो जरूर किया करिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तब भी, और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।